हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि हमें जो है ना अपनी कार को बेचना पड़ जाता है। अब वो कैसी भी मजबूरी हो, जैसे कि गाड़ी या तो बहुत ज़्यादा पुरानी होगी तो बेचनी है, या हमें गाड़ी की परफॉर्मेंस समझ नहीं आ रही है, या अब नई गाड़ी खरीदनी है, कुछ अच्छी डील मिल गई। तो मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं कि जिसकी वजह से हमें अपनी गाड़ी जो होती है ना वो बेचनी पड़ जाती है। अब गाड़ी खरीदना तो चलो हमको लगता है कि एक सिंपल प्रोसेस है, बट गाड़ी जो बेचना होता है ना वो ऐसा लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अब इस चीज़ के अंदर घुसे कौन। अब हम लोग कई बार क्या समझते हैं कि जैसे अगर हम मान लो हमको सेकंड हैंड गाड़ी किसी से खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, तो उसमें क्या होता है, जो डीलर होते हैं ना बीच में, या जो जिसको थोड़ी बहुत जानकारी होती है उसकी हम थोड़ी सी मदद लेते हैं, ताकि हमारे जो ये एक प्रोसेस है ये शॉर्टकट हो जाए और हमें पछड़े में ना पड़ना पड़े। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमको अपनी गाड़ी को खुद सोल्ड आउट करना है तो उसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई भी प्रोसेस नहीं है। हम आराम से जो है ना अपनी गाड़ी को इजीली बेच सकते हैं। ठीक है, तो वही जो एक सिंपल प्रोसेस होता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अपनी गाड़ी को, अगर हमें किसी न्यू बायर को जो बेचना है तो उसके लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सिंपल शॉर्टकट वीडियो आपको बताऊंगा, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगाऊंगा इस चीज़ के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, इसके अंदर ना 3 कैटेगरी में ये चीज़ जो है ना मैंने डिवाइड करी है। एक तो आपकी जो होगी कार की इन्फॉर्मेशन, दूसरा आपकी होगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और तीसरा की जो एक आरटीओ की तरफ से क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। राइट, तो नंबर 1 हम इस चीज़ में डिस्कस करेंगे कि आता है आरसी, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट जो होती है ना वो आप लोगों को चाहिए होगी गाड़ी के अंदर, अगर आपको अपनी गाड़ी को न्यू बायर को सोल्ड आउट करनी होगी। क्योंकि जो आरसी होती है ना वो ये बताती है कि गाड़ी किसके नाम पे है, असली ओनर कौन है। ठीक है, कहने के नाम पे तो क्या होता है कि ओनर जैसे फैमिली में हमने किसी के नाम पे भी ले ली, बट बेचने जो पर्सन जो आगे जाता है, फेस वैल्यू जिसकी होती है, वो कई बार वो होते हैं जिनके नाम पे गाड़ी नहीं होती है। ठीक है, तो आरसी ये डिफाइन करती है कि असली ओनर गाड़ी का कौन है, और ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन गाड़ी से रिलेटेड और ऑनर से रिलेटेड वो सब चीज़ हमारी गाड़ी की आरसी के ऊपर लिखी होती है। तो आरसी का अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो ये क्या बताती है कि जैसे गाड़ी हमारी डीजल की है या सीएनजी की है या आपके पेट्रोल की है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हम पॉल्यूशन सर्टिफिकेट क्यों लेते हैं। पॉल्यूशन में क्या होता है कि गाड़ी की जो एक पैरामीटर्स होते हैं कि इतना जो कार्बन एमिशन वगैरह जो होती है, पैरामीटर जो होते हैं, जो हमारी जो हैजार्ड जो गैसेज होती है वो कितना एमिट हो रही है एटमॉस्फेयर से, तो हमारी गाड़ी कितना मतलब हमारी एटमॉस्फेयर के साथ कंपेटेबल है आपकी गाड़ी चलाने के लिए। वो ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा जो एमिशन नॉर्म्स होते हैं उनका उल्लंघन हो रहा और गाड़ी जो है नुकसान कर रही हो एटमॉस्फेयर को लेकर। ठीक है, तो जो आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होगा वो ये बताएगा कि आपकी गाड़ी जो है विद इन लिमिट्स है, पैरामीटर्स के अंदर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, इसमें तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्या होती है, वो होती है आपकी इंश्योरेंस से रिलेटेड, जो हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो सर्टिफिकेट होता है वो। अब कई बार क्या होता है कि जो इंश्योरेंस होती है ना हमारी कई बार एक्सपायर हो जाती है और हम उसको जो होता है रिन्यू नहीं कराते बेचने के टाइम पे। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। जो मोटर व्हीकल एक्ट होता है वो क्या बताता है कि आपका जो ये इंश्योरेंस जो पॉलिसी है, जो सर्टिफिकेट है, वो आपका वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको वो जरूर परचेज करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि आपका खर्चा थोड़ा सा कम हो जाए, आप अगर जो है जो इंश्योरेंस जो है वो पूरा कवर्ड जो है वो नहीं खरीदना चाहते, एटलीस्ट ऑन डैमेज वाला जो होता है, अगर आप वो उसमें इतना पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप जो थर्ड पार्टी जो लायबिलिटी वाला जो होती है, जो एक बेसिक होता है और जो मैंडेटरी होता है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, वो आपको परचेज करना पड़ेगा, जिसमें आपका कम रुपए लगेगा। तो आपका जो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है वो होना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं जो पर्सन की जो डिटेल होती है वो क्या चाहिए होगी। आपका जो पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड की कॉपी इसके अंदर एक लगेगी, जो आपका वैलिड डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, वो आपको इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर देनी होगी। नंबर 2, आपका जो भी आपका एक एड्रेस प्रूफ होता है। एड्रेस प्रूफ के अंदर कोई भी वोटर आईडी, राशन कार्ड, ठीक है, या आपका आधार कार्ड, ये सब जो चीज़ें होती है ना ये आपका होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि ये दिखाता है कि कहाँ पे कौन से नंबर पे या कौन से एड्रेस पे कौन से आरटीओ में आपकी जो गाड़ी है वो रजिस्टर्ड है। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आपको ये जो चीज़ है ये देनी पड़ेगी। और दोस्तों तीसरा, इसमें आपको आपको जो है ना फोटोज लगेंगी, जो कि आपकी सेल्फ अटेस्टेड जो कॉपीज होती हैं, आपकी जो फोटोग्राफ होती है वो लगेंगी। वो आपको इसमें अपनी वेरिफिकेशन के टाइम के अंदर सेल्फ अटेस्टेड
ध्यान रखना, सेल्फ अटेस्टेड वो आपको इसके अंदर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल्स के अंदर 3 चीज़ ये हो गई, ये आपको देनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं कि आरटीओ की तरफ से या आरटीओ से हम क्या ऐसे हमको जो फॉर्म लेना है, जो कि लेना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा और आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसमें आ जाते हैं 3 फॉर्म, मेन 3 फॉर्म है। एक तो फॉर्म 28, 29 और 30। फॉर्म 28 जो होता है वो बहुत बेसिक होता है, जिसको कि आपको कहा जाता है ऐसा, आप उसको ये भी कह सकते हो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये जो फॉर्म 28 है वो आपको आरटीओ से लेना पड़ेगा, उसको फिल करना पड़ेगा। वो आपको तभी मिलेगा, पूरा का पूरा वहाँ से आरटीओ की तरफ से इशू तभी होगा जब उसमें ये कहा जाता है कि आप अगर अपनी गाड़ी बेच रहे हो किसी दूसरे बायर को, तो फिलहाल आपकी जो है ना कोई भी लायबिलिटी पेंडिंग नहीं है आरटीओ को देने के लिए, या कुछ भी ऐसा आपको जो है कुछ भी लायबिलिटी आपको पे नहीं करना है, या कोई ड्यूज वगैरह जो है वो आपको जो है बैलेंस नहीं है, पे नहीं करना है, तभी आपका जो ये आपका जो सर्टिफिकेट है ये इशू होगा, ठीक है। तो फॉर्म 28 आपका एज अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, वो आपको मिलेगा। और इसको और इसके जो आपके हैं 3 कॉपीज जो होगा आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का, ये इशू होंगे, ठीक है। और ये 3 आपका जो जब आपका फॉर्म 28 आपका जब इशू हो जाएगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जब इशू हो जाएगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो चेसी पे जो नंबर होता है कार का, वो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको 3 फॉर्म इसकी जो कॉपी रखनी पड़ेगी, उसके ऊपर उसका इंप्रेशन लेना पड़ेगा, और वो इंप्रेशन लेके का बाद ही आपको जो है आरटीओ में सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप जरूर एक बार का ध्यान रख लीजिए। तो दोस्तों सेकंड फॉर्म जब इसमें आता है, फॉर्म नंबर होता है 29। फॉर्म नंबर 29 क्या होता है, वो ये बताता है आरटीओ को कि आपने जो गाड़ी है वो सोल्ड कर दी है न्यू बायर को, और उसमें जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं एक गाड़ी बेचने के लिए, वो आपने सारे के सारे पूरे कर लिए और पूरे के पूरे हैंड ओवर कर दिए, ठीक है। और ये कंप्लीट तभी हो पाएगा जब आप फॉर्म नंबर 29 जो होगा ये कंप्लीट करके आरटीओ में फिल करेंगे, राइट। अब इसकी भी आपको 2 कॉपी चाहिए होंगे। फिर नेक्स्ट और थर्ड फॉर्म आ जाता है फॉर्म नंबर 30। फॉर्म नंबर 30 क्या होता है कि देखो एज एन ऑनर आपकी जिम्मेदारी होगी, आप आरटीओ को ये बताएं कि आपने जो है गाड़ी बेच दी है, और ये जो आपकी जो आरसी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट है, ये आप जो है तुरंत जो इसकी ऑनरशिप है गाड़ी की, जो आपने अब जो ट्रांसफर कर दी है, जो बेच दी है, वो आप फटाफट जो है ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अब आपका कोई भी उसमें लेना देना नहीं रहेगा, कल को कोई भी समस्या वगैरह खड़ी होगी तो कई बार आपने देखा होगा समस्या तभी बनती है कि गाड़ी वाड़ी सब बिक जाती है, बट जो आरसी होती है वो ट्रांसफर ही नहीं हो पाती, क्योंकि उसके अंदर पैसा जो होता है वो देना पड़ता है जो न्यू बायर होता है, ठीक है। फॉर्म नंबर 30 के अंदर ये होगा कि आपकी जितनी भी फाइनेंशियल और लीगल जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या जो ड्यूटीज है वो आपने पूरी कर ली है। अब आपका कुछ भी इसके अंदर लेना देना नहीं है, वो आपने सब कंप्लीट करके वाइंड अप करके आपने दे दिया, आपने सब कुछ पेड कर दिया, ठीक है। और ये फॉर्म आपको जो है आपको आरटीओ में जो है सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, जब आपकी गाड़ी जब आपने दे दी है, सब कुछ कर दिया, आपने डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर वगैरह कर दिए हैं, तो इसमें एक ये भी चीज होती है कि जिसमें डुप्लीकेट की होती है, या आपका जो मैनुअल्स वगैरह होता है, या जो आपकी जो गाड़ी का जो सर्विस का जो रिकॉर्ड होता है, वो सब कुछ आपको जो है वो हैंडओवर करना पड़ता है। ये एज एन अदर एसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ भी आपको हैंडओवर करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिला के क्या है, ये थोड़े से डॉक्यूमेंट जो होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं जब भी अगर आपको अपनी गाड़ी को सोल्ड आउट करना पड़ता है, या आपको अपनी गाड़ी बेच रहे हो दूसरे न्यू बायर को, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, आपको कहीं भी किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे आरटीओ में जाके आपको पता देखो पैकेज बने होते हैं कि इतने 1000 रुपए दो, हम आपका सारा काम करा देंगे। हाँ, मैं एक चीज ये मानता हूँ कि आपको थोड़े से एक तो चक्कर जो है मारने पड़ जाएंगे, देखो इतना आप निकाल सकते हो। इससे एक फायदा क्या होगा, आप तो एक तो आपको 1000 रुपए कुछ पैसे भी बचेंगे, अगर पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप दे दो। बट अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, अपने आप कुछ फाइल अपनी बना के सब कुछ करना चाहते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। इतना पढ़े लिखे तो हम हैं कि हम थोड़ा बहुत कुछ काम करा सकते हैं। और अगर कुछ भी समझ नहीं आता ना, तो मैं आपको एक चीज गारंटी देता हूँ भाई, इतने भले लोग सीरियसली हर जगह होते हैं, आपको थोड़ा बहुत वो गाइड कर देंगे, किसी भी आप डिपार्टमेंट में चले जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी आपको बताने के लिए तैयार नहीं होगा, राइट। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।